वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए इंटरमिनेबल सीरीज़ के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काय को अचानक से वो इनविजिबल हैंडसम दिखाई देने लगता है और वो उसके पीछे चल देता है। इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। तो इनविजिबल हैंडसम उसकी आवाज़ें सुनकर रुक जाता है और इमोशनल हो जाता है कि काऊ उसे देख पा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काऊ को वो दिखा तो था, मगर बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। इसके बाद वो दोबारा उसे नहीं देख पा रहा था। काऊ सबके पास वापस आ जाता है और माँ को बताता है कि यहाँ के ऑनर से लेकर यहाँ रहने वाले सारे स्पिरिट्स के नाम पर उसने पानी चढ़ा दिया है। मगर ये सुनते ही हैंडसम सीन और दादी हाथ जोड़कर आमीन बोलते हैं। काऊ और माँ को ये अजीब लगता है, पर फिर वही बात घुमाने में तो सब एक्सपर्ट हैं। काऊ फिर माँ से पूछता है कि उन्होंने यहाँ किसी को देखा है क्या जो व्हाइट सूट में पहने हुए था। उसकी बातें सुनकर हैंडसम सीन और बूढ़ा बेटा समझ जाते हैं कि काऊ ने उनके मालिक को देख लिया है, यानी कि याई को। सीन फिर इनविजिबल हैंडसम यानी कि याई के पास जाता है और उनसे कहता है कि राइट टाइम आने पर वो उसे देख पाएगा। भले ही अभी वो नहीं देख पा रहा, मगर काऊ की यादों में अभी भी वो है। वही काऊ फिर से याई का स्केच बनाता है और याई दोबारा पास्ट की बातों को याद करता है। जब उसने काऊ को पहली बार डांस करते हुए देखा था, तभी वो उसे पसंद आ गया था। इसीलिए वो सीन की मदद से उसके घर तक पहुंच गया था। वहाँ एक लेडी से उनकी मुलाकात होती है जो प्रेजेंट में अभी काऊ की माँ है, सेम वैसे ही दिखती है। मगर जिसकी तलाश में वो लोग गए थे वो पर्सन तो वही लेडी निकली। मतलब गलत एड्रेस लेकर पहुंच गए थे वो लोग। दोनों निराश वापस लौटते हैं। तभी एक चोर उन्हें धक्का देकर आगे निकल जाता है। सीन उसके पीछे चल देता है और जोर जोर चिल्लाते हुए काऊ याई से टकरा जाता है और याई उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो बस इतनी यादों के बाद अब आते हैं प्रेजेंट में। एक तरफ जहाँ काऊ और याई एक दूसरे की यादों में बसे हैं, वही दूसरी तरफ सोफी, उनकी प्यार की सबसे बड़ी विलेन। वो कैसे, तो अभी जानते हैं। सोफी से मिलने ड्यूडी और उसकी माँ आती है। वो लोग उसे ड्यूडी के भाई के वेलकम बैक पार्टी में इनवाइट करते हैं और एक हेयर पिन गिफ्ट करते हैं जो सोफी के दादी का था। मगर हेयर पिन देखते ही उसे सारे पास्ट याद आ जाते हैं और चीखते हुए वो बेहोश हो जाती है और होश में आते ही वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, यानी कि अपने पुनर्जन्म से वो पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। तो ये जो सुंदर सा हेयर पिन है वो हमारे याई ने ही उसे गिफ्ट किया था। उसके पिता ने अपने बेटे की तरह पाला था याई को। मगर सोफी याई को पसंद करने लगी थी, लेकिन हम जानते हैं कि याई के दिल में कौन है। तो जब सोफी को इस बारे में पता चला तो उसी हेयर पिन से उसने अपनी जान ले ली। पर इस जन्म में वो याई को दोबारा पाने की ठान लेती है। वहीं ड्यूडी सोफी की हालत के बारे में काऊ को बताती है कि एक तो पहले ही वो उससे डरती है, मगर उस हादसे के बाद वो और डरावनी हो गई है। 1 मिनट भी उसके साथ वो सरवाइव नहीं कर सकती। लगता है उस हेयर पिन में कोई आत्मा छिपी थी जिसने उसे पोजेस कर लिया है। काऊ उसे समझाता है कि वो ठीक हो जाएगी और आखिर वो उसकी बहन है, तो इस तरह से उससे दूर होना ठीक नहीं है। उनकी बातें याई भी सुन लेता है और सोफी का नाम सुनकर वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। पार्टी के दिन काऊ बहुत अच्छे से रेडी होकर बाहर निकलता है, मगर याई उसे इस तरह से देखकर बहुत नाराज होता है। उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काऊ को थोड़ी उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो माँ को बताकर घर से बाहर निकल जाता है, पर गेट से बाहर आते ही एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। याई उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं छू पाता। वो तुरंत सीन और बूढ़े बेटे को आवाज़ें देता है। वो लोग वहाँ आकर काऊ को संभाल लेते हैं। फिर याई नोटिस करता है कि इतने सालों बाद वो घर से बाहर निकल पाया। वो सीन को इस बारे में बताता है और काऊ देखता है कि सीन अकेले में ही बात कर रहा है। सीन फिर बूढ़े बेटे को कार लाने के लिए कहता है और काऊ को पार्टी में छोड़ने के लिए बोलता है। बूढ़ा बेटा कार लेकर आ जाता है, मगर पॉजिटिव याई यानी कि वो इनविजिबल मैन खुद भी कार में बैठ जाता है और उनके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। ड्यूडी वहां सबको काऊ से मिलवाती है और फिर अपने कमरे में लेकर जाती है उसे। कुछ देर बाद सोफी भी वहां आती है। वो ड्यूडी के भाई से मिलती है, उसे गिफ्ट देती है। याई भी सोफी को देखकर पहचान लेता है और तुरंत काऊ को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो उसे सोफी से ना मिलने दे।
वो बूढ़े बेटे से उसके बारे में पूछता है, मगर उसे भी नहीं पता था। तभी ड्यूडी अपने भाई को अपना गिफ्ट प्रेजेंट करती है और वो गिफ्ट था क्याओ का वही ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वाला डांस। सब क्याओ के डांस को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहीं कोने में खड़ी सोफी गुस्से से लाल हो जाती है। यह समझ चुका था कि अब काफी देर हो चुकी है। वो परफॉर्मेंस एंड होते ही बूढ़े बेटे से क्याओ को घर लेकर जाने के लिए कहता है। बूढ़ा बेटा सर दर्द का बहाना बनाकर क्याओ से घर चलने के लिए कहता है, मगर ड्यूडी जबरदस्ती क्याओ को सबसे मिलवाने के लिए अंदर लेकर चली जाती है। याई काफी नाराज होता है, वो भी पीछे पीछे अंदर जाता है। ड्यूडी फिर अपने भाई से क्याओ को मिलवाती है, उसे बताती है कि अभी अभी जिसने डांस परफॉर्मेंस दी है ये वही है। भाई भी क्याओ की खूबसूरती देखकर फिदा हो जाता है, लेकिन याई ये सब देखकर जल भुनकर राख हो जाता है। ड्यूडी के पेरेंट्स भाई से डांस करने के लिए कहते हैं और पार्टनर अपने हिसाब से उसके लिए चुन देते हैं, मगर भाई को समझ नहीं आता कि किसे चुने। किसी एक को चुनता है तो दूसरा नाराज होगा, इसीलिए वो क्याओ के साथ डांस करने के लिए कहता है। एज ए पार्टनर वो क्याओ को चुनता है, लेकिन सब ये सुनकर हैरान होते हैं, उन्हें ये ठीक नहीं लगता। मगर सोफी भी भाई का साथ देती है कि उसने फॉरेन में लड़कों को डांस करते देखा है एज ए कपल। या ऐसे ये सब देखा नहीं जाता। वो तुरंत बूढ़े बेटे के पास हेल्प मांगने आता है और उसे पोजेस करके क्याओ को रोकने जाता है। वो क्याओ को जबरदस्ती पार्टी से बाहर लेकर आ जाता है। सबकी नज़र में तो वो बूढ़ा बेटा था, मगर क्याओ साफ साफ देख सकता था कि वो उसके ख्यालों वाला वही पर्सन है। वो बाहर आकर उसे डांटता है कि इस तरह से रूडली वो कैसे उसे लेकर जा सकता है। मगर बूढ़े बेटे के सर में दर्द शुरू हो जाता है और याई की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। क्याओ साफ साफ इनविजिबल होते हुए याई को देख सकता था। बूढ़ा बेटे के होश में आते ही क्याओ इस बारे में उसे बताता है। इतना सुनते ही बूढ़ा बेटा उसे लेकर तुरंत घर आ जाता है और सीन को इस बारे में बताता है। सीन तुरंत याई के पास जाता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी है। वो हल्का हल्का इनविजिबल होने लगता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।